धन भी इकट्ठा करना है, बेटी की शादी भी करनी है, बढ़िया सा घर भी देखना है, बढ़िया सा बर भी देखना है, क्योंकि बोझ सर पे है। और उन माताओं के दिलों से पूछो जिनकी बेटियां मार्ग से भटक जाती हैं और जिनके पास धन नहीं होता है, वो अपने दिल में कैसे तसल्ली लाती है। बेटी भी मार्ग से जब भटक जाती है, माँ बाप देखते हैं गरीब हैं, आंगन में बैठ के कोने में छुप के रो लेते हैं कि अब तो धन भी नहीं है जो बेटी की शादी भी कर दे। निवेदन है मेरा बहनाओं से, अगर बेटी का तुमने जन्म लिया है तो ऐसे मार्ग पर चलना जो विश्व में आपका नाम रोशन हो सके। कभी अपने माँ बाप के सर को नीचा मत दिखाना, क्योंकि एक बेटी ही होती है। बेटा चाहे कितना भी उल्टा चल जाए, कभी इतना जोर नहीं आता है माँ और पिता के ऊपर। और बेटी एक रास्ते से अगर गलत चल गई तो दुनिया में शोर हो जाता है कि फलाने सिंह की बेटी फलाने रास्ते से गलत निकल गई। याद रखना, हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन बड़ा बदलाव होता जा रहा है। आज की डेट में बेटियों का भी इतना फैशन चल रहा है, अगर माँ बाप फोन नहीं देते हैं बेटियों को, फिर भी भाई है, बेटियां कह देती हैं, अरे माँ बाप से कहती हैं देखो फोन नहीं दोगे तो हम ऑनलाइन क्लास कैसे लेंगे। फोन का एक बहाना हो गया, दिन रात मन चाहे वहां फोन को अगर अच्छे तरीके से यूज किया जाए तो ठीक है, और जरा सा भी आपने गलत तरीके से ले लिया तो तुम्हारा सत्यानाश कर देगा। याद रखना। और हमेशा माताओं से मेरा निवेदन है कि बेटी तुम्हारी शादी के योग्य हो जाए, मगर उसे फोन मत देना, फोन मत देना। अगर जिस बेटी को फोन मिल जाता है तो फिर वो माँ बाप को समझती नहीं है। 24 घंटे कान से फोन, सर्दी है तो रजाई में फोन, हम देखते हैं कई जगह का ये प्रमाण है। लेकिन निवेदन है बहनाओं, ऐसे मत चलना ताकि तुम्हारे माँ बाप को रोना पड़े। हम देख रहे हैं माँ बाप पैसा खर्च करते हैं संतान को पढ़ाने के लिए, लेकिन हमारी बेटियां, हमने कई जगह देखा है कि बढ़िया सा रजिस्टर ले लिया, कहाँ जा रही हो कोचिंग, फिर कोई पता नहीं कौन से रेस्टोरेंट में खाना चल रहा है, कोई पता नहीं। ये है आज की जनरेशन। धिक्कार है ऐसी बेटियों के जीवन को, धिक्कार है ऐसी बेटियों की जिंदगी को। हम नहीं कह सकते हैं कि किसी माँ ने सपूत पैदा किया है, हम तो यही कहेंगे कि ऐसी बेटियां घर में कोई कपूत बन के पैदा हुई है। एक बार मैंने उस दिन भी बताया था कि धन चला जाता है तो दोबारा से मिल जाता है, लेकिन तुम्हारा चरित्र चला गया तो दुनिया में कभी वापस नहीं आ सकता है। इसलिए प्रभु से यही विनती करो, नाथ मैं भला हूं बुरा हूं, कामी हूं नीच हूं, जैसा भी हूं मैं अपना जीवन तुझे समर्पण कर रहा हूं, मुझे स्वीकार कीजिए। आप कभी जीवन में बहक नहीं सकते हो। डेली एक ही वर्ड बोलिए, इफ यू वांट इज लव देन यू स्पीक एवरी टाइम वन वर्ड, ए गॉड डोंट फॉरगेट मी, आई एम योर्स, यू आर अंडरस्टैंड लवली कृष्णा, आई एम योर्स, यू लव गुड पीपल। मुझे पता है कि आप अच्छे लोगों को प्यार करते हो, आई एम नॉट गुड बट स्टिल आई एम योर्स। प्रभु मैं जैसा भी हूँ, भला हूँ बुरा हूँ, जैसा भी हूँ वो मैं तुम्हारे चरणों में अपना जीवन समर्पण कर रहा हूँ। प्रभु तो साफ साफ कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोय जबई, जन्म कोटि अदनासई। पापी से पापी प्राणी क्यों ना हो, एक बार हमारी शरण में आ जाता है तो उसे भी हम अपना भक्त समझ के ही स्वीकार कर लेते हैं। दिखावटी आंसुओं से नहीं, बनावटी आंसुओं से नहीं, सच्चे दिल से रो करके कह दे, प्रभु अरे गोविंद मैं तेरा था, तेरा हूं और तेरा ही सदा रहूंगा। तो ऐसे भक्त को मेरे गोविंद अपने सीने से लगा लेते हैं। लेकिन दुख तो होता है। वैसे अगर गौर से देखा जाए, सेवा समर्पण भाव से अगर जीतना चाहे तो भारत की बेटियों से सीखे। इनके अंदर सेवा और भाव और समर्पण बहुत होता है। हर किसी को बहुत जल्दी जीत लेती हैं, लेकिन दुख तो तभी होता है जब अपने मार्ग से
बिछुड़ जाती है। ये बदलाव ही इतना हो चुका है। एक कवि कल्पना कर रहा है कि जब पहले हम कोई वस्तु लेने के लिए जाते थे तो तखरी और बाट हुआ करते थे। अब जमाना इतना चेंज हुआ, वही इलेक्ट्रॉनिक कांटा है, न एक सूत कम न एक सूत ज्यादा। एक कवि कहता है कि जब से दुनिया में ये धर्म कांटा चला, ये तराजू और बट्टा खत्म हो गया। जब से दुनिया में कि जब तक बेटी मायके में रहे शादी के बाद तो कभी सर से पल्लू नहीं हटना चाहिए, क्योंकि भैया की उम्र कम होती है। और ससुराल में पल्लू अगर सर से नीचे हटता है तो पति की उम्र कम होती है। अब वही मॉडल जमाना है, चाहे भैया मर जाए चाहे कसम मर जाए, इन्हें कोई परवाह नहीं। याद रखना भैया, लड़कियों का ये फैशन अजब चल रहा, इनके सर का दुपट्टा खत्म हो गया। बीमारी चल रही है इस भूतल पर, जिसने सारे रिश्ते और बंधन भस्म कर दिए। एक कवि कहता है, जब से दुनिया में ये आई लव यू चल, सारे बंधन और रिश्ते भस्म हो गए। बड़ा ही बदलाव हो चुका है हमारे इस भूतल पर। और इसी के साथ साथ ये ब्रह्म सम्मानीय भैया राहुल यादव, जिनका छिबरा मुंह से आना हुआ है, जो हमारे संजय भैया जिनके यहाँ ये कथा का आयोजन चल रहा है, उनकी साले साहब है, उनकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार हमारे करीब आया है। और एक प्रभु बनपति गुरु की सेवा में वृक्ष भी तलक से
बालक जंगल में। कन्हैया ने देखा है बड़ी तेजी से तूफान है, पानी बरस रहा है, अब बड़ी जोरों की भूख लगी है। सुदामा तो जो चना लाए थे, सुदामा ने चनों को चावना शुरू कर दिया। और जैसे ही चना खाए हैं, भगवान ने जैसे ही कटकट का शब्द सुना है, तो आज सुदामा से कहा, रे सुदामा भैया, लगता तुम कुछ खा रहे हो, और कुछ हो तो भैया मुझे भी दे दे। जब से तू आया है तभी से मैं भी आया हूँ, मुझे भी बड़ी तेजी से भूख लगी है। कन्हैया ने जवाब दिया, रे सुदामा भैया, कि मोहन ने कट कट शब्द सुना, अब ले भैया क्या खाता है, कुछ हो तुम्हें वो कौन दे दे। जैसे ही सुदामा से कहा, सुदामा ने जवाब दिया, रे श्याम के पास खाने के लिए, और तुम नहीं देख रहे हो सर्दी की वजह से मेरी दांती बज रही है, कटकट का जो शब्द सुनाई दे रहा है, मैं कुछ खा थोड़ी ना रहा हूं। झूठ बोल गए सुदामा थोड़े से चनों के ऊपर। इसी के साथ साथ ये परम सम्मानीय भैया नवनीत यादव और ये अखिलेश यादव उर्फ कंचन 201 रुपए हमारे करीब भिजवा रहे हैं। भगवान कन्या दीर्घायु दें। और इसी के साथ साथ परम सम्मानीय भैया डॉक्टर सत्येंद्र यादव इसी ग्राम में इसरौली से हैं, उनकी तरफ से 201 रुपए हमारे करीब आए हैं। भगवान कन्या सद्बुद्धि प्रदान करें। बोली वृंदावन में हरि लाल की। और इसी के साथ साथ यज्ञपति जी राम प्रकाश सिंह यादव, इनके द्वारा इस 100 रुपए का पुरस्कार हमारे करीब आया है। भगवान कन्या सद्बुद्धि प्रदान करें। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की। झूठ बोल गए हैं सुदामा भगवान कन्हैया से। कुछ लोग यहाँ कहा करते हैं कि सुदामा को श्राप कन्हैया ने दिया था। माफ करना, सुदामा को श्राप श्याम ने नहीं दिया था। जब ये पहुंचे हैं तो गुरुमाता ने कन्हैया से पूछा कि श्याम ये बताओ सुदामा ने कुछ खाने के लिए दिया? बोले मैया मुझे तो कुछ नहीं दिया। फिर मैया ने सुदामा को बुलाया और कहा, अरे सुदामा, थोड़े से चनों के ऊपर तुमने अपने मित्र के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया, तुम झूठ बोले। जाओ तुम्हें श्राप देती हूं, तुम लाख से लीक हो जाओ, दुखी हो जाओ, दलिद्री हो जाओ। क्योंकि गुरु और मित्र के साथ में कभी भी छल कपट का व्यवहार नहीं करना चाहिए। और कहा भी गया है कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, और चाहे होए निर्धन चाहे होए, कभी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। 64 दिन में 64 विद्याओं का अध्ययन किया। सुदामा पहुंच जाते हैं सुदामापुरी के लिए। सुदामा की शादी हुई सुशीला के साथ में। विवाह होने के बाद जब इनके बच्चे हुए तो अब तो इनको गरीबी ने घेरना प्रारंभ कर दिया।
आइए, भक्तों की विशेष मांग है कि एक भजन बोल दो। आइए बोल लेते हैं एक लाइन भजन, फिर उसके बाद देखते हैं, बड़ी सुंदर सी आगे कथा है। और कभी भी वो आए जी भर के, अरे आटा दाल न पाते हैं। और एक बात याद रखना भैया कि गरीबी में कोई किसी का नहीं होता है। इंसान के पास जब गरीबी आती है तो अपने भी रिश्ता तोड़ देते हैं। बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो सबसे खास होता है। भगवान ना करे जो कभी किसी को गरीबी दे। गरीबों का इस दुनिया में, इस भूतल पर बहुत अपमान होता है। गरीब के यहाँ से कोई इंसान सा चला जाए तो लोग देखने के लिए नहीं जाते हैं, और ये कहा करते हैं भैया गरीब था अच्छा राह चला गया। अमीर के यहाँ कोई कुत्ता सा मर जाए तो लोग देखने के लिए जाते हैं कि अमीर का कुत्ता था। कितना बुरा हाल है गरीबों का। एक कवि कल्पना कर रहा है, बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। कि दुनिया में गरीबों का सम्मान नहीं होता। गरीबी से मौत लाख गुनी अच्छी है जो एक बार आती है, सारी झंझटें दूर कर जाती है। और गरीबी का वो काम होता है कि सुबह रोज उठ के मारती है। भगवान ना करे जो कभी किसी को गरीबी दे। गरीबियों के यहाँ देखो तो छोटे छोटे से फल टुकड़े टुकड़े के लिए तरस रहे हैं। माँ बाप अपने बेटे को देखते हैं तो बड़ा दुख होता है, आज मेरे ऊपर गरीबी है, इतना भी कुछ नहीं है जो अपने बच्चों को कुछ खिला भी दे। और गरीबों कहते हैं कि गरीबी का दर्द उनके दिलों से पूछो जो गरीबी की गलियों से होके आए। भयंकर सर्दी होती है, बारिश होती है, बेचारे झोपड़ी में पड़े पड़े अपने जीवन को काट लेते हैं।
मगर अपनी दिल की किससे कह ले। जब कोई गरीबी का प्रसंग आता है और जो गरीब होता है सुनता है तो हालांकि बड़ा कष्ट होता है। मेरे भैया गरीबी बहुत बुरी होती है दादा। दुनिया में गरीबों का सम्मान नहीं होता, रोते तो हंसने का पैगाम नहीं। विप्र सुदामा को इतनी गरीबी ने घेरा है, स्कूल में पढ़ रहे बाबने। जब हम अपने मित्र श्याम के साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, गुरुकुल में पढ़ते थे, तो एक बार जब गुरुमाता ने मुझे भेजा तो हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या कि हम गुरुकुल में पढ़ रहे, कृष्ण में रेसी पाटी थे, हम गुरुकुल में पढ़ रहे। एक बार गुरुमाता ने हमको चना चनों के ऊपर झूठ नहीं बोलते तो काश ये मुझे गुरुमाता श्राप नहीं देती। मैंने स्वयं अपने हाथों से पैरों में कुल्हाड़ी लगाई है। आज अपने समय को याद करके हम रो रहे हैं। विप्र सुदामा मेरी बन के बिगाड़ी दीनानाथ, बन के बिगाड़ी दीनानाथ।
थोड़े से चनों के ऊपर झूठ नहीं बोलते तो काश ये गरीबी मुझे देखने के लिए नहीं मिलती। आइए भाइयों की विशेष मांग है कि ज़्यादा नहीं एक भजन बोल दो। कोई भैया नृत्य करना चाहते हैं तो आइए। एक बहन ने जब देखा वो भी गरीब नहीं थी, बुला लिया, जवाब दिया बहन क्यों रो रही हो, सारा हाल बताया तो थोड़े से चावल टूटे हुए पड़े थे और कहा अरे बहना तुम्हारे स्वामी अगर मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं तो थोड़े से चावल मेरे घर में पड़े हैं। जैसी तू गरीबनी है वैसी मैं गरीबनी हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि गरीबी का दर्द क्या है। मैया ने रोते रोते चावलों को साफ किया, फटे से कपड़े में बांध लिए और आज लेकर के चल दिए। इसी के साथ साथ परम सम्मानीय भैया शिव कुमार यादव, इनका अलीगढ़ से आना हुआ, उनकी तरफ से ये 500 रुपए का पुरस्कार हमारे करीब भिजवा रहे हैं। समस्त स्टाफ को इस 100 मुद्राओं से सम्मान किया है जो महाराज परीक्षित जी के दामाद हैं उनकी तरफ से। आज सुशीला ने चावल दिए और कहा है स्वामी चले जाओ, भगवान कन्हैया से जाते जाते मेरी नमस्ते बोल देना और हो सके तो कन्हैया को साथ में लेकर के चले आना। और रोकर के बामनी बोली है सुनो, मेरी श्याम सो नमस्ते कहियो अपिया संग भाई के मेरी से नमस्ते ऐसे कपड़े धारण किए हैं, पैरों में जूते भी नहीं हैं, पैरों में बीमारियां गई हैं। बचपन के मित्र कन्हैया से मिलने के लिए चले, समझा रही है बाबनी गलती की क्षमा ले माताएं जो चावल चढ़ा रहे हैं निवेदन करना चाहेंगे कोई चावल ना चढ़ाए भाई। अब सुधी
ये 501 रुपये का पुरस्कार जो हमारे करीब आया है, और ये वस्त्र दान करके और हमारे समस्त स्टाफ को 100 रुपये से जो सम्मान कर रहे हैं। आज सुदामा से चला नहीं गया, वृक्ष के तले लेट गए। भगवान ने अपनी योग माया से इशारा किया और इधर सुदामा को वहां से उठवा लिया। सवेरा हुआ, सुदामा ने पूछ लिया भैया कौन सा नगर? जवाब दिया द्वारका। जवाब दिया कन्हैया से मिलना है। द्वारपालों से कहा ऐ द्वारपालो जाकर के श्याम से कह दो उनके बचपन के मित्र सुदामा उनसे मिलने के लिए आए हैं। द्वारपालों ने धकेल दिया, जवाब दिया तुम्हारे जैसे मित्र कन्हैया के नहीं है। कलश वाली जो भी बहनाएं हैं वो महाराजा, और कहा है कि कन्हैया के ऐसे ऐसे मित्र हैं जो विमानों पर आते हैं। अरे तुम्हारे तो फटे हुए वस्त्र हैं, पैरों में जूते भी नहीं हैं, तुम कन्हैया के मित्र नहीं हो सकते। सुदामा रोए हैं। एक द्वारपाल ने जाकर के कन्हैया को सारा हाल बताया है और कहा है भगवान अपना नाम सुदामा बता रहा है, आपका खास मित्र है। सुदामा का नाम जैसे ही सुना तो कन्हैया वहां से भागे और जाकर के सुदामा की जेठ भर ली। नहीं कह सकते हैं कि कन्हैया पहले मिले यार सुदामा। सुदामा को लेकर के भगवान ने बड़े सुंदर से आसन पर बैठा लिया है और कहा अरे सुदामा भैया इतने दिन तक कहाँ रहे और मेरी भाभी ने कुछ खाने के लिए दिया है? सुदामा ने ठाट बाट देखे हैं, मन में विचार किया इतना बड़ा राजा है, चावल देने में बड़ी शर्म आएगी। चावल वाली पोटली ली, वो बगल से दबा ली और झूठ बोल गए और कहा रे कन्हैया क्या रखा तेरी भाभी के पास, क्या दे देती? सो इस श्याम ने मुस्कुरा करके जवाब दिया सुदामा भैया कर्म तेरे सब हो गए लेकिन पुरानी वाली आदत छोड़ी नहीं। झपट्टा मार करके आज चावल वाली पोटली को खींच लिया और आज भगवान श्याम सुंदर उन चावलों को चावने लगे। बोलिए गोविंद भगवान की। कमेटी वालों से कहना है कि भैया नीचे कोई व्यवस्था कर दें। जो भी माताएं चावल लेकर के आई हैं, निवेदन है आप लोगों से कोई भी माताएं चावल फेंके ना, एक एक करके आती जाएं और नीचे छोड़ती जाएं, क्योंकि कोई अन्न का अनादर नहीं करेंगे। और जैसे सुदामा को भटकना पड़ रहा है ना दाने दाने के लिए, अगर आप भी अन्न का अनादर करोगी तो इसी तरीके से आपको भी भटकना पड़ेगा। कि श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए। Yeah.
चावल फेंको नहीं माता जी।